हमारा आज का टॉपिक है ज़मायर बतौर मुब्तदा। तो मारफा की चौथी किस्म को हम आज एज ए मुब्तदा यूज करेंगे। ज़मायर जमा है ज़मीर की। ज़मायर जमा का लफ्ज़ है, इसका वाहिद है ज़मीर, और ज़मीर को अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। ओके जी। फारसी में, अरबी में, उर्दू में ज़मीर ज़मीर ही होता है, अंग्रेजी में प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो कुछ यूं होगा कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज होता है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। ये जगह पर इस्तेमाल करने का मतलब हसन क्या है? इसका मतलब यह है कि मेरा नाम आमिर है, आपका नाम हसन है, इनका नाम साकिब है, ठीक है। अब मैं तीनों नाम लिए बगैर लफ्ज बोलूंगा और आप कहेंगे कि ये तीनों लफ्ज जो है इन तीनों नामों की जगह पे ही इस्तेमाल हुए हैं। मैं जुमला बोलता हूं आपके सामने, आमिर ने हसन से साकिब के बारे में बात की। आमिर ने हसन से साकिब के बारे में बात की। अब आमिर, हसन और साकिब नाउन्स है ना, इनकी जगह मैंने प्रोनाउन यूज करना है। तो मैं कुछ यूं कहूंगा, मैंने तुम्हारे से, तुमसे उसकी बात की। मैंने तुमसे उसकी बात की। मैं, तुम, उस, ये लफ्ज इस्तेमाल कर लिया मैंने। इंग्लिश में आई, यू, हिज। तो प्रोनाउंस आपको पता है, सारी जिंदगी प्रोनाउंस ही पढ़ते आए आप। ये तो सिर्फ मैं अब रिकॉल करवा रहा हूं आपको कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। बस जो आपने कुछ बातें जहन में रखनी है वो ये हैं कि प्रोनाउन जो हैं ये तीन तरह के होते हैं। पहली बात तो ये कि जो प्रोनाउंस हम पढ़ने लगे हैं ना, ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं। इन्हें पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। ये पर्सन से मुतालिक होते हैं। ओके जी। तीन तरह के होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। एक होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है जो बात कर रहा होता है। मैं इस वक्त बात कर रहा हूं ना, तो मैं फर्स्ट पर्सन। एक होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन वो होता है जिससे बात की जा रही होती है। एक होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन वो होता है जिसकी बात की जा रही होती है। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि प्रोनाउंस में तीन तरह के प्रोनाउंस आपको मिलेंगे। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। तो जरा मेरे इशारे भी देख लीजिएगा। मैं कह रहा हूं जी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, इशारा मैं अपनी तरफ कर रहा हूं। सेकंड पर्सन प्रोनाउंस, मैं इशारा आपकी तरफ कर रहा हूं। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, मैं इशारा इस तरफ कर रहा हूं। ओके जी। अच्छा, अब मैं दो हाथों से इशारा कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, तो मेरे दो हाथ जो है ना, ये वाला हाथ मैं मुजक्कर के लिए इस्तेमाल करूंगा, ये मैं मुअन्नस के लिए करूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस। सेकंड पर्सन प्रोनाउंस, फिर दो हाथ कर रहा हूं, दाएं हाथ मेरा मुजक्कर के लिए, बाएं हाथ मुअन्नस के लिए। लेकिन आपको पता है कि सामने सेकंड पर्सन इसका जिक्र हो रहा है। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस जब मैं ऐसे करूंगा तो आपको पता चलेगा, अच्छा जी ये वाला दायां हाथ जो है मेरा मुजक्कर थर्ड पर्सन के लिए और ये वाला मुअन्नस थर्ड पर्सन के लिए। क्योंकि ये इशारे जो हैं ये हमें प्रोनाउंस याद करने में इंशाल्लाह ताला हेल्प करेंगे और आपको ये प्रोनाउंस इंशाल्लाह ताला आज रट जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो फिर जहन में ताज़ा कर लें, तीन तरह के प्रोनाउंस हमने पढ़ने हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन में हमने मुजक्कर मुअन्नस प्रोनाउंस पढ़ने हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन में हमने वाहिद प्रोनाउंस भी, मुसन्ना प्रोनाउंस भी, जमा प्रोनाउंस भी पढ़ने हैं। तो पूरा चार्ट हमने प्रोनाउंस का पढ़ना है। और प्रोनाउंस भी चूंकि इस्म है, प्रोनाउंस क्या है? इस्म। और हमने तय ये किया था कि जब भी हमने किसी इस्म को इस्तेमाल करना है जुमले में,
तो हमें इसम के बारे में 4 बातें मालूम होंगी तो हम उस जुमले में सही इस्तेमाल कर सकेंगे। इसम का मारफा या नकरा होना, ज़मायर का हमें पता है कि ये मारफा ही होते हैं। अब 3 पहलू रह गए, जिन्स, अदद और एराब। तो जो चार्ट मैं आपके सामने लिखूंगा इसमें आपको जिन्स और अदद के हवाले से मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद, मुसन्ना, जमा के प्रोनाउंस पता चल जाएंगे। अब रह गया एराब। तो एराब में हमें इस वक्त जरूरत है मरफू ज़मायर की, क्योंकि हमने मुब्तदा की जगह पे इस्तेमाल करना है। तो मैं ज़मायर आपको मरफू इस वक्त सिखाने लगा हूं। ठीक है, इस वक्त मैं मरफू ज़मायर आपको सिखाने लगा हूं। तो चार्ट जो मैं बनाऊंगा उसको मैं टाइटल दूंगा मरफू ज़मायर। आपने फोकस करना है बोर्ड पे, चार्ट बुक में बना हुआ है, बाद में ज्यादा ज्यादा आप एक पिक्चर ले लीजिएगा। ठीक है, आप पूरा फोकस बोर्ड पे करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको परेशानी नहीं होगी, वरना आपकी आधी तवज्जो बोर्ड पे होगी, आधी कॉपी पे होगी, तो 100% आप तवज्जो नहीं दे सकेंगे। तो मरफू ज़मायर मैं आपके सामने जिक्र करने लगा हूं। मैंने पहले जिक्र किया है कि 3rd पर्सन प्रोनाउंस हम पढ़ेंगे। 3rd पर्सन प्रोनाउंस को अरबी में, फारसी में और उर्दू में गायब कहते हैं जी, गायब। ठीक है, गायब। 3rd पर्सन प्रोनाउंस को गायब कहा जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 2nd पर्सन प्रोनाउंस। 2nd पर्सन प्रोनाउंस को अरबी में, फारसी में और उर्दू में हाजिर या मुखातब कहा जाता है। ठीक है, मुखातिब नहीं, मुखातब। फर्क फैसलाबाद और लाहौर का है। ठीक है, और तीसरे प्रोनाउंस जो हैं 1st पर्सन प्रोनाउंस, उनको उर्दू में हम मुतकल्लिम कहेंगे। मुतकल्लिम। तो गायब, हाजिर या मुखातब और मुतकल्लिम, इनसे आसान लफ्ज हैं 3rd पर्सन, 2nd पर्सन और 1st पर्सन। ओके जी, लेकिन मैंने बताऊंगा सारे आपको। अब आपके हाफजे पर है, अगर आप सारे याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है, वरना कम से कम ये पता होना चाहिए कि 3rd पर्सन प्रोनाउंस, 2nd पर्सन प्रोनाउंस और 1st पर्सन प्रोनाउंस से मुराद क्या है। 1st पर्सन कहते हैं स्पीकिंग पर्सन को, 1st पर्सन स्पीकिंग पर्सन। 2nd पर्सन होता है द पर्सन स्पोकन टू, जिससे आप बात कर रहे होते हैं, वो 2nd पर्सन होता है। और 3rd पर्सन होता है द पर्सन स्पोकन अबाउट, जिसकी आप बात कर रहे होते हैं। ओके, तो ये सारे जो पर्सन से रिलेटेड हैं प्रोनाउंस, तो इंशाल्लाह ताला ये सारे हमें आज याद हो जाएंगे। 3rd पर्सन प्रोनाउंस में हम मुज़क्कर प्रोनाउंस भी सीखेंगे और मुअन्नस भी सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। इसी तरह हम 2nd पर्सन में मुज़क्कर भी सीखेंगे और मुअन्नस भी सीखेंगे। इस तरह 1st पर्सन में हम मुज़क्कर भी सीखेंगे और मुअन्नस भी सीखेंगे। ओके जी, तो ये कॉलम हमें बता देगा जेंडर का। अब रह गया अदद। तो 3rd पर्सन में हम वाहिद, मुज़क्कर, मुअन्नस दोनों सीखेंगे, मुसन्ना, मुज़क्कर, मुअन्नस दोनों सीखेंगे, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस दोनों सीखेंगे। ओके जी, तो ये हमारा कुछ चार्ट बन जाएगा टेढ़ी मेढ़ी लाइनों के साथ। और 1st पर्सन में आप नोट करेंगे कि 2 खाने आपको सिर्फ नजर आ रहे हैं। सही, इसका मतलब यह है कि 1st पर्सन में वाहिद के लिए प्रोनाउंस होंगे, मुसन्ना और जमा के लिए एक ही लफ्ज होगा प्रोनाउन का। ओके, इसलिए हमने एक ही खाना कर दिया। मजीद ये बता रहा है कि मुज़क्कर, मुअन्नस दोनों के लिए एक ही लफ्ज होगा 1st पर्सन में, तो कुछ आसानी भी है। तो अब मैं आपके सामने जी 3rd पर्सन वाहिद मुज़क्कर, जिसे आप अंग्रेजी में ही कहते हैं, ही के लिए अरबी का लफ्ज लिखने लगा हूं। नोट कर लीजिए
के लफ्ज इस्तेमाल होता है अरबी जुबान में हुआ। हुआ, ही, एच, ई 2 लेटर्स है, हुआ के भी 2 हर्फ हैं, वो के भी 2 हर्फ हैं। एक कोई मुश्किल नहीं है आप ये कहें कि जी अच्छा जी अरबी में आ गए तो 20 लफ्ज आ गए, 20 हर्फ आ गए। 2 ही हर्फ हैं। जब आपने ही पहली दफा जिंदगी में याद किया था तो कर लिया था ना, कोई परेशानी हुई थी? नहीं हुई थी ना, ही याद कर लिया आपने। तो आज हुआ याद कर ले, ही हुआ। शी 3 लेटर्स हैं, ठीक है, शी उर्दू में वही है, अरबी में हिया, हुआ हिया, हुआ हिया। ओके, अच्छा अब हुआ का मुसन्ना हम करने लगे हैं कि हुआ प्लस हुआ क्या हुआ वो देखते हैं। ये हुआ जी हुमा, हुआ प्लस हुआ इज इक्वल टू हुमा। उर्दू में 2 के लिए होता ही नहीं है कुछ, 2 से जमा शुरू हो जाती है, लेकिन अरबी में 2 के लिए अलग से लफ्ज है। हिया प्लस हिया, जब 2 हिया होंगे तो ये भी हुमा ही बनेंगे। ओके, ये भी हुमा ही बनेंगे। और पता चल जाएगा आपको, पीछे अगर जैद और हामिद का जिक्र होगा और आगे हुमा आ रहा होगा तो हुमा से मुराद जैद और हामिद है। और पीछे अगर ज़ैनब और मरियम का जिक्र हुआ है और आगे हुमा आ रहा है तो आप सवाल नहीं करेंगे जी हुमा मुज़क्कर है कि मुअन्नस, क्योंकि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। पीछे नाउन ज़ैनब और मरियम है तो हुमा यहां पर ज़ैनब और मरियम के लिए इस्तेमाल हुआ है ना, ठीक है ना। अच्छा जी, हुआ प्लस हुआ यानी 3 हुआ, ये बन जाएंगे जी हुम, जिसे अंग्रेजी में आप दे कह सकते हैं, ठीक है जी। तो दे के लिए हुम का लफ्ज है। शी प्लस शी, 2 शी हो तो भी दे ही बनता है, अंग्रेजी में दे ही बनता है, लेकिन अरबी में मोन्नस दे के लिए लफ्ज है हुन्ना। ओके जी, तो 6 प्रोनाउंस मैंने आपको 3rd पर्सन के याद करा दिए, ये जहन में रखते हुए कि अल्लाह ताला ने मुझे जो 2 हाथ दिए हैं ये प्रोनाउंस याद करने के लिए दिए हैं जी। मेरा दायां हाथ मुज़क्कर के लिए, बायां हाथ मुअन्नस के लिए, 1 उंगली वाहिद के लिए, 2 उंगलियां मुसन्ना के लिए और पूरा हाथ जमा के लिए। ओके जी, और 3rd पर्सन के लिए इशारा मैंने इस तरफ करना है, इस तरफ। तो मैं प्रोनाउंस आपके सामने बोलने लगा हूं, आपने इस तरह शीशे के सामने खड़े हो जाना है। ओके जी, दाएं तरफ हाथ करना है और पहला प्रोनाउन बोलना है हुआ, हुआ। ओके जी, उसके बाद 2 उंगलियां करनी है और बोलना है हुमा, फिर पूरा हाथ करना है और बोलना है हुम, हुआ हुमा हुम, हुआ हुमा हुम, हुआ हुमा हुम, हुआ हुमा हुम। ओके जी, अब मोनस की तरफ आ जाए। मोनस आपको होता है लेफ्ट हैंड है, 1 उंगली हिया, 2 उंगलियां हुमा, पूरा हाथ हुन्ना, हिया हुमा हुन्ना, हिया हुमा हुन्ना, हिया हुमा हुन्ना। अब इकट्ठे हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। जी, आवाज जब तक आपकी नहीं आएगी ज़मायर नहीं आएंगे, ज़हन में रखिए जी। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। ठीक है जी, सब हा के साथ है, शुरू सबका आगाज हा के साथ हो रहा है। ओके जी, अब आ जाए हम 2nd पर्सन की तरफ। 2nd पर्सन देखें होता है यू, मुज़क्कर भी यू, मुअन्नस भी यू, वाहिद भी यू, जमा भी यू। तो एक यू ही है जो सबको कवर कर लेता है। अरबी जुबान में सब यू जो है अलग होंगे। ओके, तो जो मुज़क्कर यू होगा एक, उसके लिए अरबी जुबान में प्रोनाउन इस्तेमाल होगा
अंता। यू 3 लेटर्स हैं, YOU, अंता के भी 3 लेटर्स हैं, हमजा नून और ता। यू मीन्स अंता। यू अगर मोनस होगी तो अरबी जुबान में कहा जाएगा अंती। अंता अंती, अंता अंती, अंता अंती, अंता अंती। अरबी में आप धोखा नहीं दे सकते किसी को, सीधी सी बात है, लफ्ज ही अलग है। अंता जब 2 अंते होंगे, यानी ये 2 अंता हैं, यू एंड यू, तो अरबी में बन जाएगा जी अंतुमा। अंतुमा, अंतुमा। 2 अंती होंगी तो ये भी अंतुमा ही बन जाएंगी। अंता की जमा जो है वो होगी अंतुम। अंतुम। और अंती की जमा जो है वो होगी अंतुन्ना। ओके जी। अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम। ओके जी। अब लास्ट 2 ज़मायर। वाहिद मुज़क्कर मोन्नस दोनों की ही अना होती है जी। ऐसे ये अना क्या है? मैं। अना मैं, मुज़क्कर भी अना, मोन्नस भी अना। ओके जी। तो अना को हम याद करेंगे ऐसे, अना, दोनों हाथों से अना। ओके जी। अब रह गया जमा वाला लफ्ज। तो अना प्लस अना या अना प्लस अना प्लस अना इज इक्वल टू नाहनु। नाहनु के माना हम। ओके जी। तो अना नाहनु, अना नाहनु। तो नोट कर लें, ज़मायर की तादाद कितनी है? 14 नंबर्स, 14 ज़मायर हैं। ओके जी। ये 14 ज़मायर हैं। जब भी आपसे आगे पूछा जाए, सवाल किया जाए कि ज़मायर की तादाद कितनी है, तो आपका जवाब होगा 14। ले जी, अब मैं आपके सामने पूरे चार्ट को रखता हूं और फिर आप मुझे चार्ट सुनाएंगे और फिर इंशाअल्लाह ताला हम जुमलों की तरफ चलेंगे। ज़मायर का चार्ट याद करने के लिए आप सामने खड़े होंगे इस तरह, ये जानते हुए कि अल्लाह ताला ने आपको जो 2 हाथ दिए हैं, मुज़क्कर को वाज़े करेंगे दाएं हाथ से, एक उंगली से आप वाहिद को, 2 से मुसन्ना को और पूरे हाथ से जमा को जाहिर करेंगे। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नाहनु। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नाहनु। जी। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नाहनु। माशाअल्लाह। एक बार फिर। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नाहनु। शाबाश। एक बार फिर। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नाहनु। ये बीच में हुन्ना जिसकी आवाज आती है ना, वो जरा काबू में रखे। हाँ जी, फिर एक मरतबा। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नाहनु। माशाल्लाह। जी, कौन सुनाएगा सबसे पहले? जी आसिफ। हुआ, हुमा, हुम, हिया,
मुझे पता नहीं चला क्या बोला है, ठीक है ना, यानी आपको पता चल गया लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा। नहीं, मुझे ये नहीं पता चल रहा कि आप हुआ हुमा हुम से किसे शो कर रहे हैं, क्योंकि मेरे जहन में ये है कि हाँ, इशारे जब तक करें, बॉडी लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। शाबाश शाबाश शाबाश, सामने आ जाए। हाँ हाँ, इस तरह नहीं करना कि अंतुम, आराम से अंतुम। जी जी, अना नहनु, ठीक है ना। ये जब आप लाएंगे ना, आपको खुद पता चलेगा आप कौन सा ज़मीर बोल रहे हैं। जी नेक्स्ट, जी फरूख। हुआ, हुमा, हुम। शाबाश। हिया, हुमा, हुन्ना। जी अंता। जी, सामने देखे, सामने देख के कहें अंता, यू, अंतुमा, बोथ ऑफ यू, अंतुम, ऑल ऑफ यू। अंता, हाँ अंतुमा, हाँ, अंतुन्ना, तुम पहले मुज़क्कर के बोलते हैं। जी, अब मुअन्नस की तरफ हैं। अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। शाबाश। अना, जी ना। जी जी, शाबाश। हुआ, हुमा, उनका मुंह बचा लेना बस जरा। जी हिया, हुमा, हुन्ना। शाबाश। अंता, नहीं, दोनों नहीं। हाँ अंतुमा, अंतुम। शाबाश, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। अना, नहनु। एक्सीलेंट। जी हुआ, हुमा, हुआ, हुमा, हुम। हिया, हुमा, हुन्ना। शाबाश। अंता, हाँ अंतुमा, हाँ, अंतुम। शाबाश अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। शाबाश, अना, नहनु। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। जी, आपने ना इनकी तरफ देखना है, सही है, इनसे मुखातिब होके प्रोनाउन बोलना है इनके लिए। क्या बोलेंगे? बस, ठीक है, ये एक ही है ना। अब आपने इन दोनों की तरफ अंतुमा देख के मुखातिब होके, अब आपने देखना इनकी तरफ है, लेकिन साकिब के लिए प्रोनाउन बोलना है। शाबाश। हुआ, बस साकिब के लिए। अब आपने देखना है इन दोनों की तरफ ही है, लेकिन प्रोनाउन इन तीनों के लिए इस्तेमाल करना है, तीनों के लिए। हुम, शाबाश, ठीक है। अब आपने प्रोनाउन अपने लिए इस्तेमाल करना है, अना, बस, ठीक है। अब आपने प्रोनाउन हम सब के लिए इस्तेमाल करना है। एक्सीलेंट, ठीक है, पूरा फोकस करें। ओके जी। जी, आपने अपने लिए ज़मीर क्या इस्तेमाल करनी है? अपने लिए कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करना है? अना। मेरे लिए? हाँ शाबाश, मेरे से आप बात कर रहे हैं ना, तो मेरे लिए आप कहेंगे अंता, ठीक है। अच्छा, आपने हम सब के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करना है? नाहनु। आपने उन दो के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करना है? बात मेरे से कर रहे हैं आप, उन दो के लिए हुमा। और आपने अब इन दोनों से बात करनी है, इन दोनों के लिए कौन सा प्रोनाउन लाएंगे? अंतुमा। बस ये थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है, जब तक तवज्जो नहीं करेंगे बात आगे नहीं बढ़ेगी। लास्ट टाइम प्रोनाउन जरा बोल लें एक मरतबा। जी बिस्मिल्लाह। हुआ, हुमा, हुम। हिया, हुमा, हुन्ना। अंता, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।